Dear students, dear viewers, Assalamu alaikum and welcome again. In this very video, I am going to explain for you the textual questions of the poem Meeting Poets by Inais D'Souza. In our previous video, we have discussed the poem Wrinkles and we have already gone through this very poem. तो आज हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इसमें ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स आए हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। डिसकंसर्टेड मीन्स कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ पे इससे मुराद है कि जो शायर हैं वो कह रहे हैं कि जब आप शायरों से मिलते हैं तो आप परेशान हो जाते हो उनकी अपीयरेंस और उनकी बातें देखकर। विग मीन्स ए कवरिंग ऑफ आर्टिफिशियल हेयर विच बॉल्ड वियर्स, बालों की एक मसनूई टोपी या वो आर्टिफिशियल हेयर जो वो गंजे लगाते हैं जिनके बाल नहीं होते हैं। वास्प एक्चुअली एक वो इंसेक्ट होता है उस मधुमक्खी की तरह जो अक्सर डंग मारता है या डसता है, लेकिन यहाँ से इससे मुराद है यहाँ पे ये वास्प इन द वॉइस जो पोइम में इस्तेमाल हुआ है वो जो ज़बान की तलखी होती हैं या जो सख्त लहजा होता है शायरों का, उनके बात करने का अंदाज़, तो उस कॉन्टेक्स्ट उस सेंस में ये फ्रेज़ इस्तेमाल हुई है। एयर मीन्स मैनर और अपीयरेंस, जो आपका वो एक ऑरा होता है या किसी का एक मैनर होता है, एक अंदाज़ होता है, एक अपीयरेंस होती है, एक ज़ाहिरी रंग ढंग या वज़ाकता, ड्रेसिंग एंड गेटअप, वो सब चीज़ें बात करने का अंदाज़। तो उस सेंस में ये एयर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये पोइम में आया है। डैंकनेस मीन्स अनप्लीजेंटनेस, जो एक तरह की वो डिस्कशन होती है, अदम दिलचस्पी होती है, या किसी का बिहेवियर जो होता है वो बड़ा अनप्लीजेंट होता है। बेमरोवत, अदम दिलचस्पी, या एक वो बिल्कुल वो जो आपको बिल्कुल वो डिसइंटरेस्ट सा लगे, बिल्कुल एक डिस्कशन सा जिसमें आपको नज़र आए, तो उस सेंस में ये चीज़ इस्तेमाल हुई है। स्पेकुलर्ड मीन्स कवर्ड विद स्पेकुलस मार्क्स, किसी चीज़ पे जिस पे वो कुछ निशान लगे हुए हो, कोई लाइंस लगे हुए हो, कोई लकीरें, कोई निशान लगे हुए हो, तो यहाँ पे वो स्पेकुलर शेल्स की जो बात कर रहा है पॉइंट, तो उस सेंस में ये वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं दे आर लाइक दिस, क्वेश्चन जो इस पोइम में आए हैं वो इस तरह से हैं। वाई इज़ पोइट कन्फ्यूज व्हेन शी मीट्स पोइट्स, जो पोइट हैं इनाइस डिसूजा वो एक्चुअली एक फ़ीमेल पोइटस हैं, तो वो क्यों कन्फ्यूज़ हैं जब वो दूसरे शायरों से मिल रही हैं, क्या वजह है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू नो पोइट्स, सबसे बेहतर क्या है कि आप कैसे शायरों से मुलाकात कर सकते हैं, बेस्ट वे को है सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा। व्हाट डज द पोइट वाई डज द व्हाट डज द पोइट कंपेयर पोइट्स विद, शायर ने शायर जो है इनाइस डिसूजा उसने शायरों को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया है। या एक्सप्लेन द फ्रेज़ वासिप इन द वॉइस, जो वासिप इन द वॉइस है यहाँ पे फ्रेज़ इस्तेमाल हुई है, तो हमको वो इसका जो मीनिंग है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो देनी है। तो ये जो पोइम है ये एक्चुअली बहुत छोटी है, बहुत मुख्तसर है, और उसमें शायर जो है वो कह रहा है कि अगर आपको शायरों से मुलाकात हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, उनकी ड्रेसिंग, उनके सॉक्स, उनका एक वो बात करने का अंदाज़, वो आपको दूसरे लोगों से मुख्तलिफ लगेगा। लेकिन अगर आप शायरों से सबसे अच्छा मुलाकात करना चाहते हैं, शायरों से चाहता है कि हकीकत में आप उनकी पर्सनालिटी को देख सके, देन यू नीड टू गो थ्रू देयर लिटरेरी वर्क्स, आपको उनकी पोइम्स, उनके जो शायराना काम हैं वो देखने पड़ेंगे। और जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से हैं। वाई इज़ द पोइट कन्फ्यूज्ड व्हेन शी मीट्स पोइट्स, जो पोइटस है दिस इनाइस डिसूजा वो क्यों कन्फ्यूज़ हो रही है जब उसको दूसरे शायरों के साथ मुलाकात होती है। द poet is confused due to the outward appearance or outward appearance of the poet. She is confused because of the color of their socks, the suspicion of a wig, bitterness in their speech and their unpleasant manner. जो poet हैं शी इज़ कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ द poets, जो उनकी अपीयरेंस होती हैं वो बड़ी शैबी होती हैं, अक्सर उनके कपड़े वो बड़े ट्रेंडी नहीं होते हैं, वो बड़े ऑकवर्ड से होते हैं और थोड़ा गंदे से होते हैं। शी इज़ कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर सॉक्स, और जो उनकी जुराबें होती हैं, सॉक्स जो होते हैं, मोजे जिसको हम बोलते हैं, उनका कलर भी अजीब गरीब होता है। द सस्पिशन ऑफ अ विग, कभी कभी को तो लगता है कि उन्होंने बालों पे वो एक विग लगाई हुई है, एक मसनूई टोपी बालों की लगाई हुई है, शायद उनके सर पे बाल नहीं है इसी वजह से लगाए हैं। बिटरनेस इन देयर स्पीच, उनकी जो बात करने का अंदाज़ होता है उसमें एक बिटरनेस होती है, उसमें एक तलखी होती है, एक दृष्टगी होती है। एट देयर अनप्लीजेंट मैनर, और उनका जो मैनर होता है, अंदाज बयां होता है, वो बड़ा अनप्लीजेंट होता है, उसमें एक बेरुखी होती है, एक तलखी होती है। तो उस वजह से
जो पोइट है वो इस वजह से कंफ्यूज हो रही है जब वो इन शायरों से कभी कभी मुलाकात करती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू नो पोइट? सबसे बेहतर तरीका क्या है शायरों को जानने का, उनको समझने का? The poet expresses himself through his poems. We can know about the poets through their subjective poems, which express their nature and ideas. एक पोइट जो है वो अपनी पर्सनालिटी को सबसे बेहतर ज़ाहिर करता है अपनी जो उसकी पोइम्स होती हैं, उसकी जो बुक्स होती हैं। वी कैन नो अबाउट द पोइट्स थ्रू देयर सब्जेक्ट टू पोइम्स विच एक्सप्रेस देयर नेचर एंड आइडियाज़। हम शायरों को सबसे बेहतर तभी समझ सकते हैं जब हम उनकी शायरी पढ़ेंगे, और जिससे उनका माइंड सेट, साइकी, या उनकी जो थॉट प्रोसेस होता है, जो मेंटल मैकेनिज्म होता है एक इंसान का, आइडियोलॉजिकल जो एक वो टिल्ट होता है, वो हमको तभी समझ आ जाएगा जब हम उनकी पोइम्स पढ़ेंगे। उससे हमें उनका नेचर, उनका जो मिजाज है, उनका जो असल है, और उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके दिमाग में क्या ख्यालात चल रहे हैं, उनके सोच विचार कैसी है, तो वो चीज़ हम तभी समझ सकते हैं, उनको हम तभी जान सकते हैं। इन शायरों को सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम उनकी जो शायरी पढ़ें। इसके बाद जो क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द पोइट कंपेयर द पोइट इज़ विद? जो पोइट है उसने शायरों को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया है? द पोइट कंपेयर्स द पोइट इज़ विद The poet compares the poetess with cool speckled shells in which one here is a sad but distant sea. शायर ने जो शायरों को तशबीह दी है, कंपेयर किया है उन शेल्स के साथ, उन सीपियों के साथ जो वो समंदर किनारे होती हैं, जो समंदर से वो लहरें अपने साथ ले आती हैं। शेल्स जो होती हैं वो कोंच की बनी हुई, और इनमें जब हम अगर फूंक मारेंगे, इनमें अगर हम फूंक मारेंगे तो उनसे वो एक सैड, एक वो दुखी सी आवाज़ निकलती है, जो असल में शायर कह रहा है कि इनकी अपनी आवाज़ नहीं होती बल्कि ये समंदर की आवाज़ होती है जो उनमें से फिर से निकलती है। तो शायर की जो वर्क्स हैं उनमें से, उसमें से हमें वही चीज़ नज़र आ जाएगी जो किसी पोइट की पोइट्री है, उसमें हम वही चीज़ देख पाएंगे, वही थॉट प्रोसेस हमें नज़र आ जाएगी, वही आवाज़ हमें नज़र आ जाएगी जो शायर के असल दिल की हैं, जो इसकी दिल व दिमाग की कैफियत है, वही इसकी पोइट्री में नज़र आएगी। वैसे ही जो ये शैल्स हैं उनमें अगर हम फूंक मारेंगे तो उनमें से वही आवाज़ आएगी जो असल में समंदर की हैं, क्योंकि ये समंदर से ही असल में आए हैं, उसी की ये पैदावार है। तो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्रेज वासिप इन द वॉइस। ये जो फ्रेज़ है यहाँ पे वासिप इन द वॉइस, आवाज़ में एक तलखी, इससे क्या मुराद है? द फ्रेज वासिप इन द वॉइस मीन्स बिटरनेस इन स्पीच। वासिप असल में वो एक स्टिंकिंग इंसेक्ट होता है जो डंग मारता है या डसता है, लेकिन यहाँ पे इससे मुराद है कि एक इंसान की बात में अगर तलखी है, बिटरनेस है, उसका जो अंदाज़ है वो बड़ा सख्त है बात करने का, तो उस सेंस में ये फ्रेज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं। सो डियर व्यूअर्स, ये थे इसके कुछ चंद क्वेश्चंस जो हमने आज देख लिए, और इसकी ग्लॉसरी। एक्चुअली ये पोइटों के बारे में है जो एक पोइट ने ही लिखी है, कि उनकी पर्सनालिटीज़, प्रोफाइल, शायर का अंदाज़, उसकी ड्रेसिंग, उसका बात करने का जो स्टाइल, वो सब चीज़ें इस पोइम में आई हैं। एक मुख्तसर सी पोइम है लेकिन एक अच्छी इंटरेस्टिंग पोइम है। तो डियर व्यूअर्स, ये थे इसके क्वेश्चंस। उम्मीद है ये आपको समझ आए होंगे। ये ज़्यादा लंबे नहीं हैं, पोइम भी छोटी सी है, इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं है। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दे, और अपनी कमेंट में बता दें कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।